अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं एफिशिएंसी एंड पावर। तो पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो जो अगर किसी मशीन की हम बात करें तो किसी भी मशीन को हम इनपुट के तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो मशीन आउटपुट कुछ वर्क डन करती है। अब इस दौरान मशीन के काम करने के दौरान जो टोटल एनर्जी है, टोटल इनपुट एनर्जी, वो आउटपुट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। जैसे हम पहले भी हमने पढ़ा कि कुछ लाइट एनर्जी में या साउंड या हीट एज एनर्जी, कुछ एनर्जी इनपुट एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। और हमेशा जो हमें आउटपुट वर्क डन होता है, आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी से कम होती है। अब मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम बात करें किसी एक मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको हम फ़ैन में पंप वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हवा के लिए या कपड़े धोने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई मशीन कितनी अच्छी है, कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है, तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। मींस देखें, डिफरेंट हमारे पास कंपनीज़ होती हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन की बात कर लें तो जैसे हायर है, पेल है या ओरिएंट, डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं जो अपनी डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही हैं, मशीन मैन्युफैक्चर करती हैं जो अपने डिवाइसेस। लेकिन अब एक डिवाइस को अगर हमने मेजर करना हो कि वो डिवाइस कितनी एफिशिएंट है, तो उसकी एफिशिएंसी हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि अगर कोई भी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट होगी जिसकी आउटपुट एनर्जी मैक्सिमम हो, मीन्स हम जो एनर्जी उसे इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एनर्जी जो है वो हमें मैक्सिमम एनर्जी एज आउटपुट एनर्जी प्रोवाइड करे। तो अब अगर डेफिनेशन की बात करें, द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ अ मशीन। इट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो हम अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इज एज इनपुट। आउटपुट एनर्जी की इनपुट एनर्जी से जो रेशो होती है उस रेशो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और एफिशिएंसी अगर हमने निकालनी हो तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए क्या करें, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इस तरीके से हमारे पास यार कहा है गिलास। तो अब एक आइडियल सिस्टम जो होता है, आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल हो। मीन्स जितनी हम एनर्जी उसे इनपुट के तौर पे दें वो उतनी ही एनर्जी हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न करे। तो ऐसे सिस्टम को आइडियल सिस्टम कहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो। सिर्फ जो है आइडियल सिस्टम जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% होती है। बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं, ये ऐसा फिज़िकली पॉसिबल नहीं है फिज़िक्स में कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो। तो एफिशिएंसी जो है वो हमेशा कम होती है 100 से, ठीक है, 100% से कम होगी। तो अब इसमें यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास जिसमें डिफरेंट कुछ डिवाइसेस हैं जिनकी एफिशिएंसी हमें गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको लाजमी याद करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैंप जो है उसकी एफिशिएंसी 5% है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25%, इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 80% है, इलेक्ट्रिक फ़ैन 55% और सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो 3% है। अब यहाँ पर देखें, सोलर सेल जो है ना उसकी एफिशिएंसी अगर हम देख रहे हैं तो अगर 100 जूल उसको हम इनपुट दे रहे हैं तो 3% सिर्फ वो हमें आउटपुट के तौर पे दे रहा है। तो यही हम पहले भी हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी में कि जब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम को हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते, जब एक फ्री हमें बिजली मिल रही है तो हम क्यों नहीं सोलर एनर्जी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। तो इसकी वजह यही होती है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है सोलर सेल की। अब सूरज सेल से बहुत ज़्यादा हीट मिल रही होती है, लेकिन आगे वो कन्वर्ट जो इलेक्ट्रिक मींस उसे लाइट एनर्जी, लार्ज अमाउंट में लाइट एनर्जी मिल रही होती है सूरज से, सन से। लेकिन जो सोलर सेल है वो बहुत कम अमाउंट, मींस सिर्फ 3% को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी एनर्जी जो लाइट एनर्जी उसे मिल रही होती है वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं।
ए साइकिलिस्ट, अब इसमें हमें देखें क्या क्या चीज़ गिवन है। वर्क गिवन है और उसमें हमें एनर्जी जो है वो गिवन है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो वर्क डन उसने किया है और आउटपुट वर्क डन को इनपुट एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 0.12 आ गई। अब इसमें जब परसेंटेज एफिशिएंसी निकाली तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 12% एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अब पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फार्मूला डेफिनेशन इसकी हम लिखेंगे, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पी इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, पी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है वाट। वाट को अगर अब डिफ़ाइन करना हो हमने क्वेश्चन, अगर ऐसे इस तरह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिफ़ाइन यूनिट ऑफ पावर, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डिफ़ाइन 1 वाट या डिफ़ाइन जॉल पर सेकेंड, या कैसे आपने डेफिनेशन इनकी लिखनी है। तो उसकी डेफिनेशन देखें, द पावर ऑफ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज़ वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड। कोई किसी बॉडी की पावर 1 वाट तब होगी अगर वो 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे। तो इसके हम कहेंगे कि इस बॉडी की पावर जो है वो 1 वाट है। अब ये वाट जो है वो बिगर यूनिट्स हैं। स्मॉलर यूनिट्स में हमारे पास क्या जो वाट, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट हैं। वाट स्मॉल यूनिट है, जो बड़े यूनिट है उसके वो किलोवाट है, मेगावाट है। उसमें अब किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा और मेगा की जगह लिख सकते हैं 10⁻6 वाट। अब हॉर्स पावर जो है 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में अक्सर ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। ठीक है बच्चों, तो ये हम आज का हमारे टॉपिक थे 2 जिनको हमने पढ़ा, जिसमें पहले हमने देखा एफिशिएंसी के बारे में। तो आपने डेफिनेशन उसकी, एफिशिएंसी क्या होती है, डिफाइन एफिशिएंसी, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए जो दोनों के लिए फार्मूलाज हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये डिस्कस की कि किसी सिर्फ आइडल सिस्टम जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% होती है, उसके अलावा किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। फिर हमने एक साइड बॉक्स में डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ी, उनके एफिशिएंसी देखी, वो आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था पावर। पावर की हमने डेफिनेशन फार्मूला देखा। उसके बाद हमने पावर की बात की। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट वाट होता है। तो वाट को हमने डिफ़ाइन किया कि किसी भी सिस्टम की पावर 1 वाट तब होगी अगर वो 1 जॉल वर्क करे 1 सेकंड में। तो हम कहेंगे कि उसकी जो पावर है वो 1 वाट है। फिर लास्ट हमने देखा कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होती है। अब इसके कुछ इसके यहाँ पर अब हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, सिंपल सी, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पावर की है ज़्यादा, तो पावर इज़ इक्वल टू W ओवर T। तो ये आपने इसी तरीके से जो एग्जांपल्स हैं इनकी ये सॉल्व कर लेनी है। बाकी इनको न्यूमेरिकल्स के साथ अगर कोई एग्जांपल आपसे नहीं सॉल्व होती तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हमने जब न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, देन हम इन एग्जांपल्स को साथ साथ इसके रिवाइज़ कर लेंगे उस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। The last time we saw Philip, we learned about energy and how it was converted when he dropped the paint bucket. Philip had to use energy to climb back down the ladder and get new paint, so he is not pushing the wheelbarrow as fast as he did earlier. Even though he is doing the same amount of work as before, and thus using the same amount of energy, the rate he is working at is slower. This means he has less power than before. Power is the rate at which work is done. We calculate it by dividing the work done in joules by the time taken in seconds to complete the work. The unit of power is joules per second. It is also known as the watt. W. If Philip took 20 seconds to move the wheelbarrow and did 1,000 joules of work, his power is 50 watts. Let's say Philip takes 1 minute to carry the 2K bucket up the 5-meter ladder. What is his power? First, we calculate the work done. Gravity exerts 10 Newton per kilogram on the bucket, so the weight of the bucket is 20 Newton. The work done is 100 joules. We divide that by the time taken, which is 1 minute, in order to find Philip's power. But remember, to measure power, you must use seconds, so we convert the time in minutes into seconds. Therefore, Philip's power is 100 divided by 60, so his power is 1.67 watts. And that's how you measure power.
You may have seen that electrical objects also have watts written on them. This is called the power rating, and it shows the rate at which the machine does work. Obviously, this drill has more power than Philip did when he carried the paint up the ladder, and that's why we use machines, because they can exert more power than what our bodies can. Some machines are so powerful that they are measured in horsepower. 1 horsepower is 750 watts. The terms watt and horsepower were developed by Scottish engineer James Watt in the 1700s. He used the term to compare the power of horses with that of steam engines. Looks like Philip needs to find a new house. At least he understands work, energy and power though.